सर्वेषां। ये नारेश्वर है। आज पूजन का 21वां दिन है, अंतिम दिन 14 दिसंबर 2022। रात में मैंने मेरी माँ को सपने में देखा था। तो अंतिम दिन में ये स्वप्न मेरे लिए मैं माँ लक्ष्मी की कृपा जैसे मानता हूँ। यहाँ पे परिक्रमावासी रुकने से शोर भीड़ के कारण कुछ बुजुर्ग आते हैं, इतना खांसी है कि नींद नहीं आती है। इसी में से जितने वक्त मैंने सोता हूँ उसमें से कुछ झलक मेरे को सपने में आ जाते हैं। एक माँ और बेटे में जो कसम कस रहती हैं सभी बात को, तो आँख मूंद के मानना उचित नहीं है। मेरी माँ लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर वो टिकी होती है, मैं भी। लेकिन लोग तो कहने वाला कहेंगे ही कहेंगे। लोगों को बात लेकर हम हर एक पग रुक रुक के डालेंगे तो जीवन कहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसलिए जो कसम कस हमारा होती थी उसमें एक झलक मैंने देखा और उसको लेकर मैंने एक रचना किया हूँ, मातृ कृपा ही केवलम। पहले उसको मैंने पढ़ता हूँ और बाद में उसको हिंदी रूपांतर करूँगा। मातृगर्भो हि जानाति तृप्तिस्का मधुजीवने, मातृस्तन्यं हि ददाति तृप्ति संतानमधुना, मातृस्नेहो हि निर्मति तृप्तिर्यथा सुजीवने, मात्रादेशो हि सुशिक्षा तृप्तिरानयति दिने, मातृदण्डो हि बिभति तृप्तिर्यथा सुशिक्षणे, मातृदण्डो हि भयर्थी तृप्तिर्न कुलरक्षणे, मातृदण्डा हि सदैव तृप्तिर्नष्टा परिवारे, मातृचण्डी हि कालेन तृप्ति नष्टा कुलक्षणे, मातृभक्ति हि बालाय तृप्तिरानयति मधु, मातृत्यज्यो हि बालाय तृप्तिर्नाशयति चिरं, मातृपितृसमो देवो तृप्तिस्तेभ्यो हि मिलति, माता पित्रा विनेवादौ तृप्तिर्न जीवने कदा, मातृशून्यो हि बालाय तृप्तिविनेव जीवनं, मातृगुरु हि बालाय तृप्तिशिक्षा सुजीवनं, मातृलक्ष्मी भवेत् दुर्गा तृप्तिः सदा महीतले, मातृवाणी भवेत् गंगा तृप्तिः सदा शिक्षालये, मातृवैरी हि सदैव तृप्तिर्नाशयति चिरं, मातृरक्षी हि संसारे तृप्तिर्भजति जीवने, मातृकृपा हि सारतं तृप्यति चाम्भसा यथा, मातृकृपा हि संसारे तृप्यति मनसि तथा, मातृदुर्गा प्रसादेन तृप्त्यस्तु मम जीवने, मातृसुलोचना दृष्ट्या तृप्त्यस्तु मे केवलम्। आइए हिंदी में। मातृगर्भो हि जानाति तृप्तिस्का मधुजीवने, मातृस्तन्यं हि ददाति तृप्ति संतानमधुना। एक माँ के गर्भ जो है वो ही जानता है कि जीवन का मधुमय जीवन कैसा है। जो माँ एक बच्चा पैदा नहीं कर पाती,
संसार उसको ताने मारते मारते क्या हालत कर देते हैं, आजीवन वो दुखी होती है। वही माँ जब गर्भ में धारण कर लेती है, उसका जो पीड़ा कोई देखता नहीं। लोगों से ताने सुनने का जो दुख उसको कोई नहीं दिखने वाला होता है, और गर्भ में जो कष्ट उसको तो कोई भी नहीं देख पाएगा। जो धारण करेगा वो ही महसूस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और देखिए उसका स्तन मधुमय स्तन्य से वो अपने बच्चे को पिलाकर बड़ा करती है। गर्भ का कष्ट और अपने रक्त से खून से दूध बनाकर बच्चे को पालती है। इसलिए महान है ये दो चीज के लिए। मातृस्नेहो हि निर्मति तृप्तिर्यथा सुजीवने मात्रादेशो हि सुशिक्षा तृप्तिरानयति दिने। माँ की जो स्नेह है वो ही जीवन में तृप्ति लाती है, संतोष लाती है। कोई IAS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रधानमंत्री बने, देखिए माँ भी जिंदा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, क्या सौभाग्य की बात है। और मात्रादेश, माँ की जो आदेश जो पालन करने वाला होता है वो ही शिक्षा है। वो शिक्षा जो सुनते हैं, मानते हैं। 4 बच्चे थे, 4 बच्चे अलग अलग प्रकार के वो मानते थे, करते थे। एक बच्चा निकल गया कि मैं मातृभूमि के लिए कुछ करूं, तो आज देखिए प्रधानमंत्री के स्थान में बैठा है। तो इसमें ही दिन आपको संतोष मिलेगा। ये 1-2 दिन का काम नहीं होते हैं। माँ की आशीर्वाद हमेशा बच्चे के पीछे है, लेकिन समय के हिसाब से काम में आती है। मातृदंडो हि बिभति तृप्तिर्यथा सुशिक्षणे मातृदंडो हि भयर्थी तृप्तिर्न कूलरक्षणे। यहाँ पे 2-3 प्रकार का चीज़ है। माँ का जो दंड है वो 2 प्रकार के होते हैं। वो ताड़ना सही शिक्षा देती है जो बच्चे आगे जाकर उसका जीवन का संतोष लाभ करें। लेकिन वही दंड बार बार पीटना, बारंबार थप्पड़ देना, बारंबार टोकना, बारंबार चिल्लाना, एक बात को बार बार बोलना। थोड़ी सी एक बात है कि कहाँ से कुछ हो गया कि बच्चा वो पैसा रख रहा था, अपने जमा करके रखता था, तो उसमें कुछ 30-40 रुपया कुछ कम हो गया, मूल रूप में 200 रुपया करना चाहता था, ऐसा कुछ। तो वो क्या क्या माँ के रखा हुआ एक कलश जो धन बढ़ोतरी होगी ये मानकर वो एक अलग जगह में रखती थी। वहाँ से वो देखा था बेटा, उसको लेकर ला लिया और उसको गिनती में वो पूरा करके 200 कर रख दिया। माँ देखा उसका तो वहाँ पैसा तो रखा था वो तो कम हो रहे हैं, नहीं है, कहाँ गया वो। पूछने लगा, वो बेटा सच बोल दिया कि मैंने लिया हूँ, कि मेरे 200 बनाने के लिए वो लिया। तो उसी वक्त उसको डांटा गया, नहीं नहीं तू वो चोरी करके लिया है। जो इतना चोर जब बोल दिया उसको बहुत दुख लगा, और वो गुस्से में क्या किया, वो सभी पैसा लाकर उसको माँ को दे दिया। लेकिन फिर भी उसको बार बार चोर चोर बोलने लगा। ये मेरे प्रत्यक्ष दर्शी में बोलता हूँ, ये मेरे परिवार के बारे में बोल रहा हूँ। वो बेटा जाने के बाद उसको मैंने माँ को बोला, बेटा बड़ा हो रहा है, ऐसा चोर चोर मत बोलिए बार बार, सचमुच चोर बन जाएगा। डांटना है, 1-2 बार ऐसे डांटो कि दोबारा वो काम ना करे। फिर से दोबारा वो काम कर रहे हैं तो कुछ उसको इस तरह का रास्ता निकालो जो कि वो उसको महसूस हो कि नहीं मेरा माँ को दुख हो रही है, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो दंड 2 प्रकार का है।
और आजकल तो बच्चे माँ को दंड देने लगते हैं। तो जो दंड बार बार माँ देती है वो कुल का रक्षण करने वाला नहीं होता है, और जो बेटा माँ को दंड देने वाला है, घर से निकाला कर देता है, वो तो कभी भी कुल रक्षण कर नहीं पाएगा। बच्चे पैदा करते हैं कुल का उद्धार करने के लिए, रक्षण करने के लिए। जो कुल ना बचे वो बच्चे से क्या लाभ। मातृदंडा हि सदैव तृप्ति नष्टा परिवारे, मातृचंडी ही कालेन तृप्ति नष्टा कुलक्षणी। वो माँ उद्दंड होते है, मातृ उद्दंड मातृदंडा। जो मातृ उद्दंडा होती है, मेरी बात ही रहना चाहिए, मैं जो बोलता हूँ वही होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और सब गलत है, मैं अभी उसको बुलाया बेटा को तो वो आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं उसको डांटूंगा या कुछ करूँगा, इस तरह का तो मतलब उद्दंड होती है। उद्दंडा माता जो होगी तो परिवार में संतोष नहीं आएगा। और जो माँ चंडी हो जाती रूपी, उद्दंड चंडी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन चंडी होता है वो अंतिम, वो एक तो परिवार को नष्ट कर देगी, बचाने की तो नहीं है, पूरा नष्ट कर देगी। तो इसमें तो संतोष का पूरा नष्ट हो जाता है और कुल को क्षीण करने वाली हो जाती है। मातृभक्ति हि बालय तृप्तिरानयति मधु, मातृतेजो हि बालय तृप्तिर्नाशयति चिरम। देखिए, माँ के प्रति भक्ति होना बालक के लिए अच्छा है। मातृभक्ति का मतलब ये नहीं माँ जो भी बोले सो माने। आज के ज़माने में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं, इतना स्वार्थी होती हैं कि वो अपना बच्चा को तो वो बुरा हो वो नहीं चाहती, लेकिन वो अपनी जो अहंकार से वो जो करवाती है, कभी कोई बेटे के लिए खराब होने वाला है, बच्चे के लिए खराब हो सकता है। इसलिए जो समाज का हितकारी हो उसको ही हमको ग्रहण करना चाहिए। समाज में सब लोगों के सामने हमारा सर ऊंचा रहे, कभी परिवार के लोगों का माथा नीचा न हो जाए, इस तरह का काम करना चाहिए। वो माता सही कह रही है या गलत कर रही है तो बड़ा होने पर हमारा चिंतन होना चाहिए। कम से कम 18 साल तक तो जो बोलती है मानने से कोई बात नहीं है। 18 साल के बाद वो सोचना पड़ेगा कि माँ जो बोल रही थी वो सही बोल रही थी या गलत बोल रही थी। माँ गुरु होती है, लेकिन गुरु कभी कभी मनुष्य कभी भगवान हम बोलते हैं। भगवान मनुष्य भगवान नहीं है कभी भी, क्योंकि मनुष्य के अंदर स्वार्थ रहता है। बच्चे के लिए माँ स्वार्थी नहीं है, लेकिन वो अपने के लिए स्वार्थी है कि मेरा बेटा ऐसा करे वैसा करे। उससे उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नाम मिलेगा। उसका बेटा अच्छा काम करे तो उस माँ को सुकून मिलेगा, ये स्वार्थ और कुछ नहीं। लेकिन इतना सा स्वार्थ के लिए वो इतनी नीचे भी गिर जाती कभी कभी कि कभी स्वार्थ से वो अपने बच्चे से खराब काम भी करने के लिए लगे मन बैठा देती है। ये बुरी बात है। और जो माँ की त्याज्य करता है जो बेटा, वो तो कभी भी जीवन में संतोष नहीं पाएगा। कितने बड़े वे पदवी में वो रहे, फिर भी उसका अंतिम काल इतना हो जाएगा कि मरते दम तक उसके पास मरते हुए कोई उसको पानी देने के लिए भी नहीं रहेगा। मातृ पितृ समो देवो तृप्ति सेभ्यो हि मिलति, माता पित्रा विनिवदो तृप्तिर्न जीवने कदा। हमारे लिए पिता माता समान है। वो अपने से वो बड़े छोटे हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए वो दोनों समान ही होना चाहिए। और जो माँ
पित्रा विनीव, बिना पिता बाप को ले ना लेकर, आड़े हाथ लेकर, बच्चों के सामने पिता को नज़रअंदाज करके पिता के साथ झगड़ा करते हुए जो माँ संसार परिवार में रहती है, वहाँ से बच्चा अच्छा बात नहीं सीखेंगे कभी भी। वो ही उसका क्या होता है, जीवन में कभी भी इस तरह का सुख नहीं मिलेगा, ना माता को मिलेगा, ना माता जिस परिवार में है उस परिवार के बच्चों को भी मिलेगा। मातृशून्य हि बालाय तृप्ति विनीव जीवनम, मातृगुरु हि बालाय तृप्ति शिक्षा सुजीवनम। देखिए, बिना माँ के तो बेटा का क्या होता है, बच्चे का क्या होता है, वो बच्चा ही जानता है। पालता हुआ माँ और पैदा किया हुआ माँ दोनों कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं संसार की दृष्टि में। लेकिन इतना ताने मार मार कर वो बच्चा को इतना दुखी बना देते हैं कि वो सगा माँ और पालते हुए माँ को के अंदर वो अंदर ही अंदर वो ढूंढता रहता है। किसी को वो छोड़ेगा, किसी को पकड़ेगा। इसीलिए संसार सब सिखाता है, सही भी सिखाता है, गलत भी सिखाता है। संसार से हम सब कुछ मिलता है। मैं विश्व कल्याण के लिए पूजा करता हूँ। सच बोलिए, संसार से मेरे को इतना कुछ नहीं मिला था, सुख नहीं मिला था। लेकिन जब मैंने अभी पैदल चल के आ रहा हूँ, जो सज्जनों से मेरे को मिल रहे हैं, जो मेरे को उपकार कर रहे हैं, श्री कृष्ण शर्मा जी मेरे लिए बैंक अकाउंट खुलवा दिए, गोपाल जी अपने घर में रखे थे, माधव जी रखे थे, और हेमंत जी जो रास्ते में मिले थे, ये सभी में से मेरे को जो स्नेह श्रद्धा सभी दिए अपने भाई की तरह, परिवार की तरह। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं जब विश्व कल्याण के बातें में समझता हूँ तो ऐसे ही मेरे को साथ संसार के लोग जुड़ जाते हैं। जो पिछले जीवन में मेरे को संसार से कुछ नहीं मिला था, सुख नहीं मिला था, अभी सुख मिल रहा है। मातृलक्ष्मीर्भवेत् दुर्गा तृप्ति सदा मयि तले, मातृवाणी भवेत् गंगा तृप्ति सदा शिक्षालय। माँ तो गुरु ही होते हैं। माँ, हम गुरु के पीछे दौड़े हैं, लेकिन माँ ही पहले गुरु है, जो कि हमको सिखाती है कि ये पिताजी है, नमन करो, ये बड़े हैं, उनको नमन करो, ये भगवान है, नमन करो। तो उनसे बड़ा गुरु और कौन हो सकता है माँ से। और वो माँ लक्ष्मी हो या दुर्गा हो, वो हमेशा संसार में तृप्ति प्रदान करने वाली होती है। और बीणा सरस्वती हो या गंगा हो, शिक्षा क्षेत्र में नारियाँ का प्रवेश होना विश्वभंकर है। इसीलिए गुरु के रूप में माएँ आए तो बच्चों का कल्याण ही कल्याण है। निस्वार्थ भाव से आना चाहिए। निस्वार्थ भाव का मतलब कभी तो कभी पैसा ना लेकर कोई काम नहीं करेगा ना, पैसा तो लेना पड़ेगा, काम किया तो पैसा लिए, लेकिन पैसा बड़ी बात नहीं होती है। एक दूसरे से हम अलग कैसे हों कि हमारे पास कुछ हुनर अलग हो, बच्चों को अपनाने के लिए, बच्चों के मन में नई बात डालने के लिए। ये सभी चीज़ माताएं के पास वो सहन शक्ति होती है। और जो माताएं असहनशील हो जाती हैं, वो ही चंडी रूप भी हो जाती हैं और संसार का नष्ट कारिणी हो जाती है। मातृवैरी हि सदैव तृप्ति नाशयति चिरम, मातृरखी ही संसारे तृप्तिर्भजति जीवने। देखिए, माँ का वैरी जो हो जाते हैं, माँ को छोड़ देते हैं, माँ को शत्रु मानते हैं, उनके जीवन में संतोष कभी भी नहीं है। और माँ को जो रखते हैं अपने पास, श्री कृष्ण शर्मा जी के घर में गया था, उनके बूढ़ी माँ को देखा मैंने, तो बाद में मैंने श्री कृष्ण शर्मा जी मेरे को बोले, लोग बोलते हैं कि वो बेटा माँ को रखा है,
नहीं, मैं बोलता हूँ माँ मेरे को घर में रखी। अरे देखिए बात का अंतर। लोग बोलते हैं मैं माँ को रखा हूँ, कृष्ण शर्मा जी बोले मेरी माँ मेरे को रखा है। यही अंतर है चिंतन में, इससे ही परिवर्तन आते हैं संसार में। मातृकृपा ही सारोतम तृप्यति चंभसा जता, मातृकृपा ही संसारे तृप्यति मानसी तथा। देखिए माँ की कृपा ही सार है संसार में। जैसे कि प्यास के लिए जल का आवश्यकता, अम्भसा का मतलब जल से ही प्यास बुझता है। और संसार मातृकृपा ही संसार में मन में संतोष देता है। पानी से जैसे मन संतोष होता है, उसी तरह मातृकृपा से ही मन का शांति मिलता, नहीं तो नहीं मिलेगा। मातृदुर्गा प्रसादेन तृप्त्यस्तु मम जीवने, मातृशोलचना दृष्ट्या तृप्त्यस्तु मे केवलम। देखिए मातृ दुर्गा प्रसादेन, माँ की दुर्गा, मैं माँ दुर्गा प्रसाद हूँ, तो मैं मानता हूँ कि माँ दुर्गा से मैंने प्रसाद से मैं आया हूँ, तो उनका आशीर्वाद से ही, प्रसाद से मेरे जीवन में तृप्ति हो, संतोष हो। और जो माँ मेरे को बड़ी की है वो माँ सुलोचना, उसका सुदृष्टि से मेरे ये जीवन केवल सुखमय हो, संतोष हो, यही मैं चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। मातृदेवाय भव, मातृदेवाय भव, मातृदेवाय भव।